कहती मम्मी मैं तो मरना चाह रही थी, मेरे को कोई ले यहाँ आश्रम में छोड़ गया। हाँ जी, चेली को मारा पिटा हमने लाके, पूछा भी मेरी लड़की कहाँ है कहाँ है, उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा थारे डर के मारे छुपती फिर रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं FBN यानी कि फ्रंट लाइन ब्रेकिंग न्यूज़। इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल के CWC डिपार्टमेंट से देख रहे हैं, जहां पर आपको बताना चाहेंगे CWC को एक बड़ी कामयाबी यहां पर ज़रूर हासिल हुई है। आपको बताना चाहेंगे एक बच्ची जो कि अपने घर से नाराज़ होकर निकल जाती है और काफ़ी समय से जो है लापता होती है, जिसके बाद जो है उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। अब जो है CWC डिपार्टमेंट के ज़रिए ये बच्ची अपने परिवार से मिल चुकी है। क्या कुछ कारण था, क्यों जो है ये लड़की घर से गई थी, एक बार इनके माँ से जो है जानकारी लेने का जरूर प्रयास करेंगे। क्या कुछ ये पूरा मामला था, क्या कुछ हुआ था? मैम, आपकी बेटी कब घर से गई थी? 23 तारीख को गई थी मैडम जी। हाँ जी, इसकी सहेली ने फ़ोन चुरा लिया था जी। हाँ, इसकी फ़ोन मासी का था और जी ये डर के मारे इसने कभी गलती नहीं की। इसने सोचा मम्मी मारेगी, ये घर से बाहर निकल गई जी। हाँ जी, हाँ जी, इसकी सहेली को मारा पिटा हमने लाके, पूछा भी मेरी लड़की कहाँ है कहाँ है, उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा थारे डर के मारे छुपती फिर रही है, इसकी सहेली ने। फिर जी हम थाने में गए, SHO के पास गए और जी इधर उधर बहुत बड़े बड़े अफसरों पे फ़ोन करवाए, MLA के पास भी गए जी। हमारी बच्ची लापता हो गई है। हाँ, बीड़ पीपली गाँव की। हाँ जी। तो आपको कब पता लगा कि आपकी बेटी घर से चली गई? ये जी हमें परसों पता लगा मैडम जी। हाँ जी, परसों पता लगा। ये भी व्हाट्सएप पे नंबर सरपंच साहब के पास आया, हमारे गांव के सरपंच साहब आ रहे हैं जी, इनके पास मैसेज आया भी कोई लड़की है भाई बीड़ पीपली गांव की और भाई देखो तुम्हारी बच्ची है। तो मैडम जी हमारे जान आ गई जी, हमारी बच्ची है। पूरा परिवार परेशान है, पूरा हमारे माहौल ख़राब था। मेरे पे जी एक ही गुड़िया है और 3 लड़के हैं मैडम जी। हाँ जी, एक गुड़िया है। हाँ, ये अकेली आई थी जी। इसने कहा जी कोई आंटी थी, इसको बस पे ये रो रही थी, इसको बस पे बैठा के ये कुटिया बोल रहे हो आप, करनाल की थी वो औरत, इसको वो कुटिया पे बैठा के थे जी। हाँ जी, कुटिया पे छोड़ के चली गई थी और फिर कुटिया वालों ने, ये आश्रम वाले हैं जो ये लाए। हाँ जी, बेटी को नंबर याद नहीं है मैडम जी, जानती नहीं है बेचारी इतना कुछ। हाँ जी, ये 5वीं क्लास में पढ़ती है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं पिता की आंखें इस समय नम हैं। तो जानकारी लेने का ज़रूर प्रयास करेंगे कि जो क्राइम ब्रांच के यहाँ पर ऑफिसर है, एक बार उनसे जानकारी ले लेते हैं। सर, क्या कुछ जानकारी आपको मिली थी, कहाँ से बच्ची आपको मिली? मैडम मुझे 2 दिन पहले ही MDD की काउंसलर है ज्योति मैडम और अपनी निरुपमा मैडम है CWC, इनके माध्यम से पता चला था कि एक 16 साल की बच्ची जो निर्मल कुटिया से रेस्क्यू की गई थी वो बाल भवन फूसगढ़ में रह रही है। तो जो उन्होंने काउंसलिंग भेजी उसमें इसने अपना गांव कोलापुर और अपना नाम भी गलत बता रखा था। बच्ची अपने माँ बाप से डरी हुई थी क्योंकि इसने अब पता चला है कि अपनी मौसी का फ़ोन चुरा लिया था। तो मौसी ने इसकी माँ को बता दिया तो इसको लगा कि मेरे माँ बाप मुझे डांटेंगे, लेकिन माँ बाप अपने बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उसके बाद मैंने फ़ोन के माध्यम से ही इसकी काउंसलिंग की। तो फ़ोन की काउंसलिंग में के दौरान इसने अपना नाम भी सही बताया और अपना गाँव जो बीड़ पीपली बताया। तो उसके दौरान मैंने इनके गाँव के सरपंच राजेश सैनी जी जो मेरे पास खड़े हैं इनसे बात की है। तो उसके बाद मैंने आज CWC में इनकी फैमिली को बुलाया और आज दुरुस्त हालात में CWC के माध्यम से बच्ची को सौंप रहे हैं मैडम। तो बिल्कुल आप फिलहाल देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पिता जो है परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार बेटी से पूछ लेते हैं, आप किसके साथ आए थे करनाल? आंटी दीजिए एक। आंटी के साथ। किस लिए आए थे? जी वैसे आप खुश हैं, मम्मी पापा मिल गए हैं? अब नहीं निकलेंगे घर से? पहले डांटते थे घर वाले, नहीं डांटते थे, फिर घर से अकेले आ गए थे। क्या कहना चाहेंगे सर, आंखों में आंसू हैं? बढ़िया जी, हाँ जी, खुशी है जी बहुत। हाँ, सरपंच का साथ नहीं भूल सकते जी हम। सरपंच सरपंच है, बहुत अच्छे हैं जी, भाई साहब हैं। अब हमारे बच्चों को अपना मानते हैं, दिन रात एक कर दिया है मेरी बच्ची को ढूंढने के लिए। तो हाँ जी, अब तो कोई डर नहीं है। आशीर्वाद दे रही हैं। किस वजह से आए थे, क्या आया था दिमाग में? एक परिवार जो है इसी तरीके से फोन आगे लिया था, भी फ्रेंड ने फोन खुशहाल लिया रहे। था? जी, मेरे फ्रेंड ने फ़ोन चोरी किया था, इंजाम मुझ पे डाल दिया था। तो घर वालों को अब बता दिया है सर। तो सरपंच भी है, एक बार इनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। सर, आपने काफ़ी ज़्यादा मदद की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, मैं यहाँ CBW का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जगजीत जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, जिन्होंने इस मार्गदर्शन से बच्ची को
हमारे हवाले मेरे से फ़ोन करके बात की, मैंने इनको बताया, इन्होंने हर पल पल की मेरे को ये खबर देते रहे। इन्होंने कहा कि आपकी बेटी सेफ है, सुरक्षित है, आपको किसी बात की चिंता करने का। आज हम पहुंचे हैं, इन्होंने हमारे को हैंड ओवर कर दिया। मैं पूरे स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और जगजीत जी का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। धन्यवाद जी। का बहुत शुक्र माने, हमारी बच्ची की इज्जत बचा के इनको परमात्मा मानते हैं जी। भी ध्यान रखिए, आपकी बेटी कहाँ जा रही है, कब जा रही है, क्यों जा रही है? बेटी घर से बाहर नहीं निकलती मैडम जी, वो तो बस डर है जो बच्चे को भी मम्मी कुछ कहेगी तो जब आज जिंदगी में पहला कदम उठाया है मेरी बच्ची ने, कहती मम्मी मैं तो मरना चाह रही थी, मेरे को कोई ले यहाँ आश्रम में छोड़ गया। हाँ जी, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अब जो है परिवार खुश ज़रूर है, क्योंकि आखिरकार उनकी बच्ची जो है उनको मिल गई है। अब काफ़ी टाइम से जो है घर से चली जाती है, निर्मल कुटिया में जो है वह रहती है, और पुलिस को जो है जब सूचना दी जाती है तो अब जो है परिवार को बच्ची सौंप दी जाती है। एक बार मैम से बात करेंगे। मैम, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला है। 16 साल की बेटी है, घर से निकल जाती है, डर है उसको माता पिता का कहीं मुझे मारेंगे पीटेंगे, तो ऐसा कदम उठा लिया जो शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि इसके रिजल्ट्स क्या कुछ हो सकते हैं। मैडम 23 तारीख की रात को 8:30 बजे चाइल्ड लाइन से फ़ोन आया कि वहाँ से बाबा जी ने फ़ोन करके बताया है कि एक गुड़िया है यहाँ पर, तो चाइल्ड लाइन इसको लेके एमडीटी चली गई। और 2 दिन के बाद हमारे पास जब ये ऑफिस में आई है तो हमने इसके परिवार के बारे में पूछा तो इसने ये कहा मेरे मम्मी पापा दोनों मर चुके हैं। हाँ जी, और इसने घर का एड्रेस भी बताया, कुरुक्षेत्र तो बताया लेकिन कोल्हापुर बताया कि वे वहाँ पर रहते और मेरी मासी मुझे मारती थी। हमने कहा कि काम कराती थी, कहती काम तो कराती थी लेकिन मारती थी। हमने कहा खाना देती थी कि हाँ खाना देती थी। फिर हमने ये पूछा कि तुम करनाल तक कैसे पहुँची, तो इसने कहा कि शीला आंटी नाम की कोई लेडी, काल्पनिक नाम है, उस नाम से कोई लेडी नहीं है। हाँ, उसने मुझे 500 रुपये दिए और मुझे बस स्टॉप पे बिठाया। वहाँ से मैं आई तो उसके हाथ में, लड़की के हाथ में 60 रुपये थे। मैंने उससे पूछा बाकी पैसे कहाँ हैं, कि 400 रुपये बस में किसी ने छीन लिए। अच्छा, ये भी मनगढ़ंत कहानी है। हाँ, तो मैंने उससे कहा जब बस में छीने तो आपने शोर नहीं मचाया कि किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की, तो मेरी इतने पैसे की 40 की टिकट लगी और इतना। बच्चा आधा झूठ बोल रहा है, लेकिन इसकी एफआईआर हो चुकी थी। सरदार जी अपने हैं जगजीत जी, हमने इनको फ़ोन पर सारी बताई, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। समय समय पर हमारे बच्चों को यही घर पहुंचाते हैं। आज बच्ची को भेज रहे हैं, लेकिन आज बच्ची माँ बाप को देखकर रो पड़ी है और उसने अपनी गलती मानी है। गलती। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को डर होता है, इस तरीके से कदम उठा लेते हैं, इसमें माँ बाप की भी आप गलती समझते हैं? माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं बच्चों को? मुझे बच्चों की भी गलती है कुछ। इस समय जो माहौल बन रहा है ना, बच्चों की इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो सोचते हैं अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए अपनी सगी मासी का इसने मोबाइल किया है, तो ये आप देखिए इसकी भी तो हिम्मत है कि इतना बड़ा मोबाइल इसने बेचा। किसी ने आधे पैसे ही दिए होंगे। माँ बाप तो उसको कुछ नहीं कह रहे। हमने कह दिया कि कुछ मत कहें, क्योंकि वो कहते हैं हमारी इकलौती बेटी है, लेकिन जो ज़माने की हवा चल रही है वो बच्चों के लिए नुकसान है। बिल्कुल, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। आपके बच्चे क्या करते हैं घर में, क्या कुछ खाते हैं, पीते हैं, क्या देखते हैं, इस चीज़ का असर बच्चों के दिमाग पर ज़रूर पड़ता है। यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से जो बच्ची है वो घर से आ जाती है बिना बताए। माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, जिसके बाद जो है सूचना मिलती है CWC डिपार्टमेंट को, और बच्ची आज जो है सुरक्षित अपने परिवार से मिल रही है। लेकिन काफ़ी हैरान कर देने वाला मामला है कि कैसे एक बच्ची इतना ज़्यादा झूठ बोलती है, और उसके बाद अब जब सच्चाई निकलकर सामने आई है तो पता लगा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई थी, और कारण सिर्फ इतना था कि इसको जो है अपने माता पिता से डर था कि कहीं मुझे डांटना पड़े। मैं चाहूँगी कि आप इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके और अब वो एक बारी अवेयर हो सके कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इस चीज़ की भी जो है जानकारी माता पिता को ज़रूर हो सके। आप देख रहे थे FBN यानी कि फ्रंट लाइन ब्रेकिंग न्यूज़। मैं अंजलि राठी, धन्यवाद।